अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे सुबह के जो है 10 बजे का करीब का टाइम है, नाश्ता हमने कर लिया है और यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। अब आप कहेंगे अभी तो आप ये कह रही हैं नाश्ता कर लिया और दोपहर का खाना बना रही हूँ और 10 बजे का टाइम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं सुबह के 10 बजे ही रोटियां बना रही हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि दोपहर में तो गैस इतनी हल्की हो जाती है कि हम कई महीनों से ये है कि घर की रोटी हमारे यहाँ बहुत कम बन रही है, बल्कि हमारे यहाँ आटा ही बहुत कम आ रहा है। जो आता है वो भी रखा ही रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ गैस ही नहीं होती है और हम बाज़ार से रोटी मंगा के खा रहे होते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी सुबह 10 बजे गैस बेहतर थी। संडे का दिन था तो शायद सारे हमारे आस पास की जो ख़वातीन हैं वो सो रही थी, उनकी अभी सुबह नहीं हुई थी, तो गैस जो थी बेहतर थी। मैंने कहा लाओ जल्दी से आटा गूँधा रखा है तो रोटियां बना ली जाएं, क्योंकि मैंने कल रात में जो है अपने हॉट प्लेट पे रोटियां बनाई थी और उसी का आटा बचा हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी 2 पेड़ों का और आटा गूँधा और फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। तो इस तरह ये हुआ कि मैं जब रोटियां बना रही थी तो उस वक्त तो गैस तेज़ थी, लेकिन जितनी देर में मैंने पेड़े बनाए और आटा गूँधा तो गैस थोड़ी सी स्लो हुई। कोई खातून उठ गई होंगी और उन्होंने अपना नाश्ता शुरू कर दिया होगा। तो बस फिर मैंने अभी अपना रोटियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन तवे तक पहुंचते पहुंचते जब रोटी गई है तो वापस गैस इतनी स्लो हो गई थी कि जैसे हमारे यहाँ स्लो आंच पे पक रही होती हैं रोटियां, जब कभी आ रही होती है उस वक्त की बात बता रही हूँ, वरना तो दोपहर में इतनी गैस ही नहीं आ रही होती कि रोटियां पक सकें। तो खैर मैंने अल्लाह अल्लाह करके रोटियां बना ली और मैं 11 बजे से पहले 6 रोटियां बना के फारिग हो गई थी। अब आप सोचें कि 10 बजे लगी हैं और 6 रोटियां बनानी हैं और 11 बजे फारिग हुई हैं। तो जी हाँ जी, गैस इतनी ही स्लो आ रही होती है, बड़ी मुश्किल से सिक रही होती है। ना ही हम चिमटे से पकड़ के आँच पे सेक पाते हैं, बस तवे पे पड़ी है तो उसे बस दबा दबा के सेक लेते हैं। और फिलहाल तो खैर आप मेरे पेड़े ही देख रहे हैं रखे हुए यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम में मैं आटा गूँध रही थी और आटा गूँध के मैं रोटियां बनाने के लिए मैंने आटा गूँध दिया था। साथ ही मैंने बराबर के चूल्हे पे सालन को गर्म करने रख दिया था, जो कि रात मैंने चिकन अचारी बनाया था जब गैस थी। लेकिन रोटियां मैंने रात तंदूर से ही मंगाई थी, फिर गैस हल्की हो गई थी। तो मैं ऐसा करती हूँ, सालन में रात में बना लेती हूँ और दिन में जो है दिन तक दोपहर तक चल जाता है और फिर अगले शाम में फिर नेक्स्ट डे का सालन बन जाता है, तो वो अगली दोपहर तक चल जाता है। तो रोटियां तो लेकिन फ्रेश ही चाहिए होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ और आपके साथ अब बातें भी कर रही हूँ। तो मैंने यहीं से अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया था। और फिर ये कि संडे को तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज पता नहीं इतना अच्छा संडे आया था कि हमारे सारे काम हुए हुए थे। कल हमने बड़ी अच्छी से अपने घर की मासी के जाने के बाद भी क्लीनिंग कर ली थी मैंने और मेरी बेटी ने। तो बस सुबह उठ के हमें थोड़ा सा समेटना पड़ा घर को, और समेटने के बाद फिर मैंने सुबह ही रोटियां बना ली। उसके बाद जी बस हम फारिग हो गए। फिर हमने थोड़ा सा अपने व्लॉग वगैरह को देखा, अपने कमेंट्स चेक किए। बस इसी तरह के काम होते हैं जो हमारे पास होते हैं। और फिर हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए सोचा, तो खैर वो गैस इतनी कम हो चुकी थी कि मेरे कुकिंग चैनल की रेसिपी उस वक्त ही बनी थी। फिर मैंने वो शाम में बनाई। तो बस इसी तरह आजकल हमारा शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मैं हर वक्त किचन में ही नज़र आ रही होती हूँ गैस नहीं है लेकिन फिर भी किचन में है। बस जब आती है जल्दी से फिर थोड़ा सा काम कर लिया, फिर थोड़ा सा काम कर लिया करके, और फिर रात में जाके कहीं मेरे व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ अपलोड हो रही होती हैं और सुबह में मैं उनके कमेंट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ। अब आप खुद देख लें इस रोटी की बेचारी की शेप और इसकी कंडीशन, कि गैस कितनी हल्की है। आपको चूल्हे के नीचे भी नज़र आ रहा होगा कि कहीं से आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इसके नीचे आग भी जल रही है। लेकिन भाई जल रही थी, इतनी थी कि हमारी 6 रोटियां इसी तरह पक गई थी और हमने घर की रोटियां आज खाई थी। तो उस पर भी मेरा बेटा हंस रहा था, कह रहा था चलो भाई आज इतने दिन के बाद घर की रोटी मिली। वैसे ये बात मैं अक्सर बताती हूँ, जब कभी हम रोटी बनाते तो मेरा बेटा मुझे छेड़ता ही रहता है कि चले भाई घर की रोटी मिल गई, ये वो मजाक करते रहते हैं वो। तो बस मैं भी कभी कहते हैं कि होटल से मेंबरशिप कार्ड बनवा लें आप। अब तो होटल से हमारे यहाँ रोटियां आ रही होती है तो एक मेंबरशिप कार्ड बनवा लें। मैंने कहा होटल में पठान है, हम पठानों ने हमें मेंबरशिप नहीं देनी है। तो बस ये है कि हमें मेंबरशिप मिलेगी नहीं, बस आप लेते जाओ और खाते जाओ वाले सीन है वहाँ पे। तो बस इसी तरह के हंसी मजाक हम लोगों के चलते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैं किस तरह हाथ से प्रेस कर करके ये रोटी सेक रही हूँ।
चिमटे से उठा के और चूल्हे पे रख के जैसा आँच पे सेकते हैं, वो तो हम भूल ही गए हैं कि इस तरह भी रोटियाँ सेका करती थी। हमारी अम्मी ने हमें सिखाई थी, इस तरह से रोटियाँ सेको, और अम्मी तो बहुत कहती थी किनारे भी बारीक करो। अब जब वह आँच ही नहीं होती ना, तो आप यकीन करें रोटी सिमटते-सिमटते उसके किनारे मोटे हो जाते हैं। अब आप देख लें, मैंने बारीक सी बेलिए से और डालते ही आहिस्ता-आहिस्ता सिकुड़नी शुरू हो जाएगी। बजाय कि वो होता है ना, आँच तेज़ होती है तो रोटी फैलती है, जब आँच हल्की होती है तो देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितनी हल्की आँच है। तो बस खैर इसी तरह करके मेरी 6 रोटियाँ पक गई थी, और फिर इसके बाद मैंने दोपहर में सुबह में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। फिर अब आप शाम का व्लॉग देखिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं अपने सूट की कटिंग करने खड़ी हुई हूँ, और मैंने यहीं से अपने ब्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये ब्लॉग आपको 2 हिस्सों में मिलेगा। एक जो है आज दोपहर का है, और ये इस वक्त शाम के वक्त का है। पता नहीं मैंने उसमें सलाम किया था या नहीं, लेकिन मैंने कहा यहाँ से सलाम कर दिया जाए और अपने ब्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा धागा खींच के और अपनी मैंने लेंथ बना ली है, और मैं इसी हिसाब से यहाँ से तार खींचती जाऊँगी, क्योंकि डार्क कलर है। और डार्क कलर को मैं अक्सर, मैं वैसे तो और कपड़ों लाइट को भी मैं इसी तरह खींचती हूँ, धागा खींच लेती हूँ तो ये एक लाइन बन जाती है। पता नहीं यहाँ नज़र आ रही है नहीं, तो धागा खींचने से एक लाइन से बन जाती है यहाँ पे। अब मैं स्ट्रेट कटिंग करती चली जाती हूँ जितना कि मुझे अपने शर्ट का पीस निकालना है। और फिर शर्ट का पीस निकालने के बाद मैं इस पर ड्राफ्टिंग करूँगी। मैं ड्राफ्ट के हिसाब से काटती हूँ, कटिंग जो करती हूँ बिल्कुल टेलरों वाले स्टाइल में ड्राफ्ट बना के करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि कमीज़ पे कमीज़ रखी और वो काट ली, उस तरह से नहीं करती मैं, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से कटिंग सीखी और मेरी अम्मी का इंस्टीट्यूट था, तो अम्मी उसी तरह सबको सिखाती थी। तो हम बहनों को भी इसी तरह कटिंग करनी है और सिलाई करनी आती है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी आई साइड का, और फिर काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और पता नहीं दिल भी नहीं इतना चाहता, वरना मैं तो इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करती थी, गलों की, आस्तीनों की, सूट की। लेकिन अब पता नहीं, अब इतना दिल नहीं चाहता, शायद वक्त के साथ काम बढ़ जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं। जब तक आप सिंगल होते हैं या आप अनमेरिड होते हैं ना, सिंगल अनमेरिड अलग दो लफ्ज़, एक ही बात को मैंने 2 जगह कह दिया, चलें खैर। जब तक आप अकेले होते हैं और आपके पास मतलब शादी भी हो गई है और बच्चे नहीं हैं सब तक, तब तक आपका दिल चाहता है हर काम करने का। लेकिन जब आपके पास बच्चे हो जाते हैं तो आपकी काम की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये कहने का मेरा मकसद था। तो बस यहाँ पे काम की जिम्मेदारियां भी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो कभी कभी मैं कपड़े अपने टेलर को भी दे देती हूँ, वरना ही होता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ये तो हल्का सा सूट है, सादा सा सूट है, तो इसे घर में ही कर लिया जाए। तो आज भी ये है कि मौसम अच्छा था, थोड़ी सर्दी कम थी, तो ऐसे मौसम में ज़रा दिल चाहता है काम करने का, कि सर्दी भी ज़्यादा ना हो, गर्मी भी ज़्यादा ना हो। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती है ना, जब भी दिल नहीं चाह रहा होता, अजीब घबराहट हो रही होती है। अब तो मुझे शायद मैं बीपी की भी पेशेंट हो गई हूँ, इसकी वजह ये भी है। वैसे तो आजकल हर दूसरा आदमी घर में, पता नहीं हमारे यहाँ तो मतलब समझे मेरे हस्बैंड को भी है, मुझे भी है, और फिर हमारी फैमिली में अब्बू को भी था, अम्मी को भी है। पहले लो होता था अम्मी को, अब हाई होने लगा। मेरा भी यही, पहले लो था अब हाई हो गया। तो ये फैमिली वाइज भी चल रहा है, तो हो ही जाता है खैर। तो ये है कि बस वक्त के साथ थोड़ी सी ना उलझने होने लगती हैं काम करते हुए। जैसा भी ये डार्क कलर है, अब इसमें कहीं अगर हमें थोड़ी सी स्टिचिंग गलत हो गई है ना, तो फिर वो धेड़ने में बड़ी मुश्किल लगती है। पता नहीं अब लगने लगी है, शायद वो आई साइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है। वक्त के साथ ना सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इंसान के अंदर। तो ये आप लोग बताइएगा। देखिए ज़बान भी कैसे स्लिप हो रही है, कि आप लोग अगर मम्मी वाली एज के हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होने लगी हैं या अभी नहीं हुई है। बाद दफ़ा ये होता है मम्मी तो होते हैं, लेकिन एज में थोड़ा फ़र्क होता है ना, कोई हमसे छोटी भी तो मम्मियाँ होंगी ना, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लग रहा है लेंथ हो गई है। मैं यहाँ पे अपनी लेंथ को नाप लेती हूँ, इतनी लेंथ मतलब नाप लूँ, और फिर आपके साथ बात करती हूँ। फिलहाल तो खामोशी से करती हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। अब यहाँ पे मैं लेंथ को नाप लूँगी अपने। मैंने पूरा आगे और पीछे का दामन की चौड़ाई तो बना ली है। अब ये कि मेरा इंची टेप भी पता नहीं कहाँ गिर गया, स्लिप हो गया, क्या हो गया, या मैं खुद ही कहीं रखाई हूँ। इंची टिप जो था हमने चेयर पे टिका दिया था और नज़र आ नहीं रहा था, क्योंकि आप मेरे अक्सर काम जो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर ही देखते हो, तो मेरी कटिंग भी जो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर ही होती है। फिर नीचे बैठो ना तो सरकना भी अब मुश्किल हो जाता है वक्त के साथ। हालांकि मोटी तो इतनी हूँ नहीं, लेकिन फिर हो जाता है वक्त के साथ ना। जब आप 40+ हो जाते हैं और 50 के करीब होते जाते हैं, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं।
हालाँकि मैं सोचती थी नहीं भई मेरे साथ तो ये सब होगा ही नहीं, लेकिन मेरे साथ भी होने लगा है। पहले मैं सोचती थी, मैं जब स्टूडेंट थी, कि मैं इतनी केयर करूँगी अपने बालों को तो सफ़ेद ही नहीं होने दूँगी, अपनी आँखों की इतनी केयर करूँगी कि मेरी आईसाइट तो वीक ही नहीं होगी, लेकिन नहीं भाई सब हो गया। वक़्त के साथ खुद ही होता चला जाता है, इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, हो जाता है ये सब चीज़ें। तो ये नहीं है कि आप अपनी केयर करेंगे तो सब तभी सही रहेंगे, बस ये तो थोड़ा टाइम लेट हो जाता है। 42 मेरी लेंथ पूरी तैयार है, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया माशाल्लाह से कि मैंने पूरी 42 पे अपनी लेंथ को रोका था। मैंने कहा लग रहा है यहाँ तक शर्ट हो गई है मेरी, तो यहाँ तक मैं कटिंग कर चुकी हूँ। और अब मैं शर्ट का दामन जो है ना अलहदा कर देती हूँ, शर्ट का दामन मैं मतलब शर्ट पीस जो है ना वो अलहदा कर देती हूँ इस पीस से, फिर मैं शलवार काट लूँगी और फिर उसके बाद फुल कटिंग करूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने शर्ट और शलवार का जो है पीस अलग कर दिया। मैं इसमें से एक से प्रिंट करना तो मेरा दिल चाह रहा था आज अब के मैं शलवार बनाऊँ, तो मैंने यहाँ ट्राउज़र नहीं बनाया है, शलवार बनाई है और इसी की कटिंग की थी और अब मैं शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो बस इसी तरह करके सारे काम होते जा रहे हैं। खैर सूट कट गया, इंशाल्लाह जब सिल जाएगा तो फिर आपको कंप्लीट दिखाऊंगी। मैं सोच रही थी इस पर लेस कोई लगा लूँ, तो अब देखिए लेस मिली तो लेस लगाऊंगी, वरना बिल्कुल सादा सीने का तो दिल नहीं चाह रहा था, थोड़ा सा दिल चाह रहा था थोड़ा सा लेस लगा ली जाए। उससे ये होता है ना थोड़ी सा रौनक से आ जाती है सूट पे। तो बस ये कि इंशाल्लाह सूट पे लेस लगा लूँगी और फिर आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और फिलहाल तो ये शर्ट मैंने काट दी थी, अब ये दोनों मोड़े जो है ना आगे पीछे के बराबर थे, तो आगे के जो होते हैं वो गहरे ज़्यादा होते हैं, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो अभी सिर्फ बैक के नाप पे दोनों बना दिए थे, अब मैं फिर से दोबारा इस पर मार्किंग कर रही हूँ और मैं इसको फिर डीप करूँगी थोड़ा सा फ्रंट साइड का, क्योंकि वहाँ का जो शोल्डर का मोल्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा वो होता है गहरा ज़्यादा होता है, तो बस यहाँ पे मैंने वो कर दिया। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हुए चले आए और फिर उनको मैंने कहा कि भाई मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर क्या कहते हैं, फिर ये हुआ कि मैं इतनी देर में उनको चुप करा के और जो मेरे वॉइस इनकी रिकॉर्ड हो गई थी उसको मैंने कट किया। कट करके मैं निपटी, मैंने कहा दोबारा वॉइस ओवर कर दूँ, तो बेटी ने गाने चला दिए, फिर उसको मना किया। तो इस तरह करके आज का मेरे ब्लॉग जो है वॉइस ओवर हुआ है और ब्लॉग जो है कंप्लीट हो गया है। लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।